ललितादित्य मुक्तापीड़ा। दोस्तों, एक महान राजा जो वाकई में अकबर से भी ज़्यादा महान थे, क्योंकि वह किसी का गला काट के गाजी नहीं बनते, लोगों को मृत्यु के घाट उतार कर निर्दोष लोगों को राजा नहीं कहलाते। उन्होंने अगर वध किया तो सैनिकों का जो हथियार लेकर थे, वही ललितादित्य महान 8वीं शताब्दी में जब कश्मीर के राजा बनते हैं तो उनकी शौर्य की गाथा निरंतर चालू रहती है, और उसी शौर्य गाथा को हम आज आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। लेकिन वह शौर्य से ही नहीं बल्कि अपने निर्माण से भी पहचाने जाते हैं। वह बहादुर ही नहीं थे, वह एक निर्माणाधीन राजन भी थे। और उन्होंने किसका निर्माण कराया? मार्तंड सूर्य मंदिर का। कितना भव्य रहा होगा वह आज भी हम मार्तंड जाकर देख सकते हैं। सिकंदर बुत चिकन लाख कोशिशें की उन्होंने उसको जलाने की, नष्ट करने की, पर वो कामयाब ना हो सके। कितना भव्य रहा होगा वो उस समय काल में। लेकिन जो ये विघटनकारी या जो मुस्लिम आक्रांता, जो कि जाहिल आक्रांता थे, जाहिल सोच रखते थे, उन्होंने इस धरोहर को नष्ट करने की पूरी कोशिश की। लेकिन हमारे शासक, आज के शासक, चाहे वो कांग्रेस के हो या वर्तमान शासन हो, वह उसकी अनदेखी करते आ रहे हैं। उसको वापस निर्माण उसी तरीके से करना, ये किसी भी सरकार के लिए एक गौरवशाली पल रहेगा। और क्या निर्माण किया था ललितादित्य ने? जी हाँ, परिहासपुरा। कहते हैं परिहासपुरा उस समय काल में एक ऐसी नगरी थी जो एकदम मॉडर्न थी। अगर वो आज भी जीवित होती तो वाकई में श्रीनगर से बहुत अच्छी होती। उसके खंडर आज भी बोलते हैं कि कितना अच्छा है। कहाँ है परिहासपुरा? परिहासपुरा है श्रीनगर बारामूला हाईवे पे, पट्टन के पास में। वहाँ आज भी खंडर पड़ा हुआ है उस परिहासपुरा में। और मार्तंड श्रीनगर अनंतनाग से के हाईवे पे ही है, लेकिन थोड़ा सा नज़दीक है अनंतनाग से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर मार्तंड सूर्य मंदिर। तो इन दो धरोहरों का तो निर्माण उन्होंने किया ही था, और भी कई निर्माण किए जो अनगिनत है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे वो दूर सुदूर प्रांतों या देशों के हो। तो जानते हैं ललितादित्य की आगे की कहानी। नमस्कार। कल्हन कहते हैं कि जैसे पृथ्वी सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, वैसे ही ललितादित्य, महान ललितादित्य, उनकी विजय यात्रा जो है वैसे ही वह निरंतर चली जाती है। और उनके विजय गाथा में कई शौर्य के किस्से जुड़े हैं जो हम आज आपको बताएंगे। और उन्होंने कश्मीर के लिए गौरव प्रदान किया, जो कि आज के सुनहरे अक्षरों में हम देख सकते हैं। लेकिन ये जो गौरव गाथा या विजय गाथा जो ललितादित्य की है, वह उस प्रारूप में हमें इतिहास में नहीं पढ़ाया गया, हिस्ट्री बुक्स में नहीं पढ़ाया गया, जैसे मुग़लों के बारे में बोला गया, और वो भी गलत तथ्य। अकबर कितने महान थे वो हम आप पे छोड़ते हैं, लेकिन ललितादित्य वाकई महान थे। उन्होंने किसी की गर्दन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं काटी। कल्हन ने कहा था कि ललितादित्य वैसे ही अपना विजय अभियान निरंतर चालू रखे जैसे कि पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाती है। ये कब कल्हन ने कहा? ये कहा उन्होंने 12वीं शताब्दी में। और कल्हन को ये संदर्भ कहाँ से मिला? अपने पुराणों से और अपने ग्रंथों से और वेदों से। क्या आर्यभट्ट ने नहीं बोला था? आर्यभट्ट तब थे जब क्रिश्चियनिटी ने जन्म भी नहीं लिया था, इस्लाम तो कहीं था ही नहीं वजूद में। और क्या
इतिहास या हिस्ट्री में हम नहीं समझते कि यूरोपियंस ने गैलीलियो या गैलीलियो जिसको कहते हैं, गैलीलियो और सोक्रेट्स को क्यों मारा या क्यों उनको कारावास में डाला। क्योंकि एक ने बोला धरती जो है वो गोल है, भूगोल है, और दूसरे ने कहा कि धरती जो है वो सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। दोनों को इसी बात के लिए या तो सजाए मौत दी या तो कारावास में डाला गया। और चर्च ने तो 21वीं शताब्दी में 2000 के बाद, जब 2001 के बाद, फिर उन्होंने अपने ग्रंथों में थोड़ा संशोधन करके उसमें बोला कि धरती सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। ये 21वीं शताब्दी में चर्च ने माना। हालांकि अंग्रेज समझ गए थे कब, 15वीं 16वीं शताब्दी में। लेकिन हमारे जो वेद है, पुराण है, वह हजारों हजारों वर्ष पूर्व है। उनको ये ज्ञान तब प्राप्त हुआ था। हम कितने आगे थे ज्ञान में, विज्ञान में, और हम खुद ही अपनी बर्बादी के कारण बने। हमारे लोगों ने ही हमें डुबोया, ये भी सत्य है। खैर, वो कोई और दिन किसी इस बात की चर्चा करेंगे। आज तो मैं अपने सब्जेक्ट पे आता हूँ, महान ललितादित्य पे। तो ललितादित्य मुक्तापीड़ा आगे बढ़ते हैं, अपनी विजय गाथा जो आरंभ करते हैं वह कान्यकुब्ज की ओर चले जाते हैं, जिसको आज का कन्नौज कहते हैं। वहाँ के राजा यशोवर्मन जो थे वह आत्मसमर्पण करने को मजबूर हो जाते हैं। उनको वह राजगद्दी से हटाते हैं और उनके मंत्री मित्र सरमन उनसे एक संधि वार्ता करते हैं। और वहाँ पर ललितादित्य एक शासन प्रणाली कायम करते हैं, जिसमें 18 कार्यालय जो काम कर रहे होते उनके ऊपर एक निगरानी के लिए 5 कार्यालय का निर्माण और करते हैं, जो कि दिशा निर्देश दे शासन करने के लिए। और यशोवर्मन को गद्दी छोड़ने के पश्चात उनके जो कवि थे, जिनका नाम वाकपति और भवाभूति थे, वह ललितादित्य के काव्य रचना करते हैं और उनको मंत्री भी बनाया जाता है कन्नौज का। कन्नौज संभवतः कानपुर के आसपास में ही है, संभवतः क्या आसपास में ही है। फिर वह अपना विजय यात्रा जो है वह आगे बढ़ाते हैं और पूर्व की ओर जाते हैं, कलिंगा और गौड़ा की ओर। पूर्व के सागर में भी अपना विजय रथ का परचम लहराते हैं और फिर इसी विजय यात्रा में कश्मीर के महान राजा ने हाथियों को भी अपनी सेना में शामिल किया। उनके बल के पीछे सिर्फ हाथी या सैनिक ही नहीं थे, और भी सैनिक थे जो कहते हैं कि टैंग डायनास्टी से आए थे। टैंग जो है वो चीन की डायनास्टी है। कहते चीन जब खुरासान में पस्त हो रहा था, खुरासान मतलब तिब्बत, दारिस्तान वाला एरिया, और ये जो एक्सट्रीम नॉर्थ वाले एरियाज़ थे, वहाँ पे टैंग डायनास्टी पस्त हो रही थी और उनके सैनिक ने वहाँ से वह चले आए। फिर उन्होंने ललितादित्य की सेना में अपना शौर्य दिखाया और वह मार्शल आर्ट्स के बहुत गुणी थे, तो उन्होंने भी ललितादित्य की सेना को बल दिया। फिर यही सेना पूर्व से दक्षिण की ओर गई और दक्षिण में कहते हैं कि जैसे ही वह विंध्या पर्वत के छोर पर आगे बढ़े तो पथ का निर्माण वहाँ की रानी जो थी, बड़ी बलशाली थी वह रानी भी, उनका नाम था रानी रत्ता। रानी रत्ता इतनी बलशाली थी कि दक्षिण के सभी प्रांतों के राजा उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। लेकिन रानी को जैसे ही महान ललितादित्य मुक्तापीड़ा के बारे में पता चला तो उन्होंने उनके सामने समर्पण किया। जी हाँ, और उनको अपना राजन माना। वैसे थे ललितादित्य। खैर, ललितादित्य के कहानी में ये भी बोला जाता है कि जब वह
दूर देश, संभवतः ईरान या मुझे लगता है रूस के बॉर्डर एरिया में, ईरान रूस बॉर्डर एरिया में या ईरान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरिया में, वहाँ की महिलाओं ने उनको खुले दिल से स्वागत किया, क्योंकि उनके शौर्य की गाथाएं पहले से ही प्रचलित थी। और कहते हैं कि उन्होंने अपने वस्त्र उतार कर भी, ऊपर के वस्त्र उतार कर भी उनका स्वागत किया। लेकिन ललितादित्य ने कभी उस समय काल में, उस समय पे कभी उसका गलत फ़ायदा नहीं उठाया। उन्होंने कभी प्रजा पे जुल्म सितम नहीं किए, ना जुल्म सितम किया, ना अत्याचार किया। फिर हम अभी दक्षिण की ओर ही आते हैं। तो दक्षिण में उन्होंने अपना विजय अभियान तो चालू रखा। 7 जो प्रांत थे वहाँ पे, कोंकण से लेकर पूरे दक्षिण छोर तक, वह सब उन्होंने अपने अधीन कर लिए है। और बाद में वह कहते हैं द्वारका चले गए। द्वारका पश्चिम में आता है। द्वारका में विजय का परचम लहराने के बाद फिर वो अवंती आते हैं। अवंती दोस्तों आज का उज्जैन है। अवंती में बाबा महाकाल के आशीर्वाद से जब वह अपनी विजय यात्रा चालू रखते हैं, उसमें कोई बीच में हर्डल नहीं आता है, तो वह आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन सब प्रांतों से, खास तौर पर अवंती से, उज्जैन से और भी कई क्षेत्रों से, वह जितने भी बुद्धिजीवी थे, कवि थे, ज्ञानी लोग थे, वह उन सब को कश्मीर आने का न्योता देते थे और वहाँ निवास करने का न्योता भी देते थे। उसी में महान अभिनव गुप्त, जो कि बहुत बड़े एक हिस्टोरियन भी थे, पोइट भी थे और विचारक भी थे, और हिस्टोरिकल कमेंटेटर भी थे, जिन्होंने कई चीज़ों पे अपनी संरचना की है। महान अभिनव गुप्त के दादा परदादा अवंती से ही आए थे, मतलब उज्जैन से ही आए थे। फिर उन्होंने अपनी जो विजय गाथा है वह और उत्तर की ओर ले गए। कश्मीर तो आते जाते रहते थे, उत्तर की ओर ले गए। और उत्तर में उन्होंने जहाँ पे विजय गाथा प्रारंभ की वह थी कंबोज, आज का अफ़गानिस्तान। कहते हैं तब तक्षशिला, जिसको आजकल रावलपिंडी भी कहते हैं, तो वो पहले से ही कश्मीर के अधीन था। लेकिन कंबोज जो था अफ़गानिस्तान, वह कश्मीर के अधीन तब नहीं था। तो उन्होंने कंबोज अफ़गानिस्तान को भी अपने अधीन कर लिया। तिब्बत, दारिस्तान मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और चीन के कुछ भाग उसमें आते हैं। ईरान तक वह आगे बढ़ गए और उनके काल में ही मोहम्मद कासिम तो आ गए थे, लेकिन वह कायम नहीं कर पाए अपना शासन, क्योंकि यहाँ ललितादित्य की चुनौती देखकर उन्होंने उनको वापस भगाया। और मुसलमान आक्रांताओं को दूर रखने के लिए ललितादित्य का बहुत बड़ा एक हाथ है, और भारत की संस्कृति को उन्होंने बचा के ही नहीं रखा, बल्कि हमेशा सुरक्षित रखा और हमेशा भारत की सुरक्षा में योगदान है। उन्होंने कश्मीर से ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष से मुसलमान आक्रांताओं को दूर रखा अपने समय काल में। उन्होंने फिर कहते हैं कि मंगोलिया तक वह चले गए और वहाँ भी विजय का परचम लहराते गए। उनकी विजय गाथा के बेशुमार दास्तां हैं जो हम बता सकते हैं। कहते हैं एक बार वह गोबी डेज़र्ट, जो मंगोलिया का ही स्थान है, गोबी डेज़र्ट में थे। गोबी डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान में थे। तो वह मंगोलिया पे कूच करना चाहते थे। तो जब वह आगे बढ़ रहे थे तब उस प्रांत के एक व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आते, जो कि बुरे हालत में होते हैं। उनकी नाक थोड़ी सी
कटी होती है और चेहरा भी अस्त व्यस्त होता है और कहीं जगह उनको जख्म के निशान होते हैं। और वह राजन से बोलते हैं कि उनकी यातना के पीछे मंगोलिया के राजा का हाथ है और वह उनको पूरा मदद का आश्वासन देते हैं। जैसे ही राजन उन पर भरोसा करते हैं और वह कहते हैं अगर आप अपने रास्ते से जाओगे तो 3 महीने लगेंगे, मैं आपको एक छोटा सा रास्ता बताता हूँ जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं इंग्लिश में, तो उस रास्ते से 15 दिवस लगेंगे या दिन लगेंगे। वह उस रास्ते पे जैसे ही बढ़ते हैं, आधा रास्ता पहुँचने के बाद वह राजन को सीधे बोलते हैं कि राजन, मैं ये जो मेरी व्यवस्था, ये जो मेरा जो हाल है वह ऐसे ही नहीं हुआ, ये जानबूझकर हुआ क्योंकि मैं अपने राज्य को बचाना चाहता था, राज्य की सुरक्षा के लिए ये सब किया। मैं अपने राजन के प्रति वफादार हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन आप अब मंगोलिया नहीं पहुँच सकते, आपका मरना तय है सैनिकों के साथ में। कहते हैं ललितादित्य बिल्कुल विचलित नहीं हुए और उल्टा उन्होंने उस व्यक्ति की प्रशंसा की कि वह अपने राजन के बहुत विश्वसनीय है, वफादार है। तो वह उनको मारते नहीं है, लेकिन वह आगे बढ़ते हैं अपने विवेक और बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए। सैनिक बड़े प्यासे होते हैं। उसी में और एक गाथा है कि सैनिक बोलते हैं कि राजन हमसे ना चला जाएगा, तब वह अपने तलवार के बल से उस रेगिस्तान को कुरेदते हैं और वहाँ से जल की धारा बहती है। कहते हैं आज भी वह जल की धाराएँ वहाँ बहती है। जहाँ जहाँ पग पग पे गए उन्होंने कुरेदा, जल की धारा निकली और सैनिकों ने अपनी प्यास बुझाई। फिर जैसे ही वह उस मंगोल के राजा से मिलते हैं, वो उनका वही हाल करते हैं जो वो अनुयायी आए थे उनके, या जो उनके एनवॉय आए थे उनसे मिलने के लिए। तो ऐसे थे हमारे राजन ललितादित्य। फिर वह वापस कश्मीर आते हैं। कश्मीर में भी उनके बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो हम बता सकते हैं। कहते हैं एक बार वह मदिरा सेवन कर रहे थे। मदिरा पान करते करते उसके समागम में उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिया कि जो प्रवरपुर है उसको जलाया जाए, क्योंकि ये अभी परिहासपुरा में बैठे थे। परिहासपुरा पटन के पास में है और प्रवरपुरा जो है वह कहाँ था? वह बिल्कुल वेतस्ता के पास में, या जहाँ पे हारी पर्वत है उसके पास में था। वह कहते हैं उस नगरी को जलाया जाए, क्योंकि अगर वह रही तो परिहासपुरा की जो अलौकिकता है वह कहीं कम ना हो जाए। मंत्री सुन लेते हैं चुपचाप। दूसरे दिन जब वह उठते हैं अपने निद्रा से तो उनको पश्चाताप होता है। उन्होंने जो कल निर्देश दिया था या जो उन्होंने फरमान सुनाया था उसके लिए बड़ा उनको दुख होता है। मंत्री उनके उस दुख को देखते हैं, उनके चेहरे से वो समझ में आता है उनको, और वह राजन से पूछते, राजन क्या बात है? वह कहते हैं कल जो मैंने आपको बोला मैं उसके लिए बड़ा खेद प्रकट करता हूँ। आप कभी अब ऐसी गलती मेरे से ना हो जाए। तो मंत्रियों ने जब जैसे ये बात सुनी तो वह राजन को बोलते, राजन आप ज़रा भी संकोच न करें, न घबराए। हमने आपकी बात के निर्देश का पालन नहीं किया, बात का पालन नहीं किया। हमें ज्ञात था कि आप मदिरा सेवन कर रहे हैं। तो राजन बड़े खुश हुए। ऐसे थे ललितादित्य। उन्होंने उनसे बोला, आप बहुत ही विवेकशील हो और कभी भी मैं मदिरा सेवन करता हूँ और मैं कोई आपको फरमान देता हूँ या निर्देश देता हूँ तो उसका पालन बिल्कुल मत करना।
मदिरा सेवन के अवस्था में। ये थे राजा ललितादित्य। अब मैंने आपको पहले ही बोला कि मार्तंड के सूर्य मंदिर में भी जो खड़ा थी वो धरोहर, वह ललितादित्य के शौर्य की गाथा बोलती थी। और उनके नाम से ही ललितपुर नाम का एक क्षेत्र बनाया गया था कश्मीर में। कुछ लोग कहते हैं वो आज का लैथपुर है। लैथपुर श्रीनगर के समीप है, श्रीनगर अनंतनाग हाईवे पे। लेकिन वह उससे भी नाराज़ हुए थे। उनके नाम के नगरी बनाने के पीछे कारण था, वो उन्होंने स्वयं नहीं बनाई थी, वह उनके एक मंत्री ने बनाई थी जब वह किसी रण क्षेत्र में थे, दूर किसी रण क्षेत्र में थे। तो उन्होंने कई और भी ऐसे अच्छे काम किए, जैसे बिजबिहारा के पास में, जिसको तब के समय काल में चक्रधारा कहते थे। चक्रधारा एक जगह थी, बिजबिहारा के पास में ही है वो। तो वहाँ पे व्यतस्ता पे उन्होंने कुछ ऐसा निर्माण कराया कि वहाँ से जो समीप के नज़दीक के जो ग्राम थे या गांव थे, उन तक व्यतस्ता मतलब झेलम नदी का जल पहुँचे। तो ऐसे भी वह बड़े डेवलपमेंट के प्रति समर्पित थे। उनका वर्णन सिर्फ कल्हण ने नहीं किया, अंग्रेजी लेखकों ने तो बाद में किया, लेकिन उस समय काल में चीन के इतिहास में और ईरान और अरब के इतिहास में भी उनका नाम दर्ज है। चीन के इतिहास में उनको मुतोपी, MUTOPI, मुतोपी के नाम के संदर्भ से जाना जाता है और उनकी जो महान गाथा है उसका वर्णन किया जाता है, क्योंकि चीन के साथ मिलकर उन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं को दूर रखा। ये भी सच है। और चीन नहीं, ईरान के ही एक लेखक थे अल बरूनी, उन्होंने उनका नाम मुत्ताई के नाम से संदर्भ दिया है। तो अल बरूनी कहते हैं मुत्ताई जो थे वो बहुत ही बहादुर थे और उनके बहादुरी के कारनामे इतने प्रचलित थे कि उनका डंका ईरान में भी बजता था। ईरान और संभवतः आगे इराक और तुर्क तक बजता था, मतलब तुर्की तक बजता था, क्योंकि कहते हैं उनका विजय अभियान तुर्की तक भी गया था। तो दोस्तों, ये थे हमारे महान ललितादित्य। 36वें साल के शासन में, 36 साल हो गए उनको शासन करते हुए, तो वह किसी उत्तर के क्षेत्र में अपना विजय अभियान जारी रखे थे। यहाँ मंत्रीगण परेशान हो रहे थे कि भाई ललितादित्य के ओर से कोई समाचार नहीं आ रहा है, तो क्या किया जाए। तो वह एक दूत भेजते हैं और वह दूत वापस लौटता है उनका संदेश लेकर। और संदेश क्या होता है? संदेश होता है कि भाई जो हमारे सुपुत्र है कोलापीदा, वो राजगद्दी संभाले, और वह शासन प्रणाली के कुछ निर्देश भी देते हैं और कहते हैं कि मुझे अब इस राजगद्दी में क्या मिलने वाला है वो कोई भी कर सकता है, मैं उसके लिए ज़रूरी नहीं हूँ। मेरा अभियान जो है वह कुछ और है, वह आगे बढ़ना चाहते हैं अपने जीवन में। और यही ललितादित्य मुक्टापीड़ा जो है इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम दर्ज कराते हैं। ही इज़ अ लेजेंड, ही इज़ ट्रूली अ लेजेंड। तो दोस्तों, ऐसे ही वह फिर उत्तर दिशा की ओर दूर कहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। महान ललितादित्य वह राज्य के भूखे नहीं थे, न उन्होंने लालच की राज्य की। उन्होंने जो भी विस्तार किया अच्छे कर्मों के लिए किया, अच्छे काम किए, जहाँ भी गए वहाँ निर्माण ही किया और अपना निर्माण किया, ना कि दूसरों की धरोहर तोड़कर उसका निर्माण किया, जैसे कि मुग़लों या मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत में किया। वे वाकई में महान थे। पता नहीं क्यों
हमारे इतिहासकारों ने, हमारे हिस्टोरियंस ने, भारत के अभी के हिस्टोरियंस की, रोमिला थापर जैसे हिस्टोरियंस, इरफान शेख जैसे हिस्टोरियंस, जिन्होंने हमसे हमारा इतिहास बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया, पेश किया, क्या नैरेटिव सेट करना चाहते थे, किसका इंटरेस्ट वो सर्व कर रहे थे, ये वो जाने या तब की सरकार जाने। लेकिन सत्य यही है कि ललितादित्य वाकई में महान थे। वे भारत के सिकंदर से कहीं ऊंचे थे। उनकी श्रेष्ठता, उनका बल, उनका शौर्य, उनकी गाथा हमेशा करुणापूर्ण रही है। उन्होंने कभी अत्याचार नहीं किया। हाँ, जब भी युद्ध होते थे लोगों का वध हो जाता था, लेकिन उस सैनिकों का होता था, ना कि आम जनता का। यहाँ तो अगर हम इतिहास टटोल कर देखें तो मुग़लों ने या जितने भी आए थे, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद गोरी, ये जितने भी आए थे, मुस्लिम आक्रांता, अरब से, तुर्क से या कहीं और से भी, उज़्बेकिस्तान वगैरह से, तो इन्होंने, या पठान बाद में, वो पठान कौन थे? वो भी सनातन के ही लोग थे जिनको धर्म परिवर्तन करवाया था, और फिर वही पठान अपने सनातन पे ही कष्ट डालते गए। यही इतिहास है। और ललितादित्य जैसा महान व्यक्तित्व सदी में एक बार ही पैदा होता है। पूरे, मैं कहूँगा, a personality born in a century, that's great ललितादित्य मुक्तापीड़ा। मिलता हूँ अगले एपिसोड में। शेयर और लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।